गुड मॉर्निंग। सेकेंड चैप्टर हमने पूरा कर लिया था। आज हम उसके क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड चैप्टर का अपना नाम था हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है। कुछ आपको पदार्थ दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि यौगिक कौन सा है। जैसे मीथेन है, वायु, पारा, लोहा, इनमें से आपको यौगिक बताना है यौगिक कौन सा है। सेकेंड क्वेश्चन है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है। भाई कोई दो या दो से अधिक पदार्थ है जो मिले हुए हैं, उस मिश्रण के, उस समांगी मिश्रण है और उस मिश्रण को हम क्या कहेंगे वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी धातु है वो दो धातुओं से मिलकर बनी हुई है। जैसे जिंक है, पीतल है, कॉपर है, लोहा है। तो इनमें से आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन है कि वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन व गुण समान होता है कहलाता है। यानी कौन सा ऐसा मिश्रण है जिसके अंदर दोनों पदार्थ है वो आपस में हर जगह पे समान रूप से घुले और उनके गुण क्या है, समान है। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण एक जैसा नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं वो आपको बताना है। सिक्स क्वेश्चन है कि पीतल कौन कौन सी धातु का मिश्र धातु है। यानी पीतल है वो कौन कौन सी दो धातुओं से मिलकर बना हुआ है वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है। चार ऑप्शन दिए, उनमें से आपको तत्व बताना है कि तत्व कौन सा है। जल है, चीनी है, मीथेन है, पारा है। इनमें से कौन सा तत्व है वो आपको बताना है। आठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। कुछ क्रियाएं दी गई है, उनमें से आपको बताना है कि कौन सी रासायनिक परिवर्तन की क्रियाविधि है। पहली क्रियाविधि है पेड़ों को काटना, जल का उबलना, बर्फ का गलना और लोहे का जंग लगना। इनमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है वो आपको बताना है। आठवां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक मिश्रण है। मिश्रण कौन सा है वो आपको बताना है। चांदी है, आयोडीन है, जल है, वायु है। इन चारों में से मिश्रण कौन सा है वो आपको बताना है। 10वां है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। यानी कोई भी पदार्थ होता है उसमें दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, या तो रासायनिक परिवर्तन होता है या फिर भौतिक परिवर्तन होता है। तो इसमें आपको भौतिक परिवर्तन बताना है। भौतिक परिवर्तन जैसे जल में नमक का घुलना, कागज का जलना, पौधे में वृद्धि और लोहे में जंग लगना। इन चार ऑप्शन में से आपको भौतिक परिवर्तन कौन सा है वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली तत्व है। यानी कोई कमरा है, उस कमरे के तापमान पर कौन सा ऐसी तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। जैसे सोडियम और क्लोरीन है, गैलियम और सीजियम है, ब्रोमीन और पारा है, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है नमक से कपूर को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यानी नमक और कपूर को घोला गया है, उनमें से कौन सी ऐसी विधि है जिसके द्वारा उनको पृथक किया जा सकता है। समुद्र जल से नमक को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। समुद्री जल है, उसमें जो नमक है उस नमक को हम किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं वो आपको बताना है। 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है। आपको ये दी गई है, चार तत्व इसमें दिया गया है, कौन सी है वो धातु नहीं है। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, तांबा है, हाइड्रोजन है। इनमें से कौन सा एक तत्व है जो धातु नहीं है वो आपको बताना है। 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उप धातु की पहचान करें। यानी आपको उप धातु लिखना, ना तो वो धातु है और ना ही वो अधातु है, दोनों के गुण उसमें उपस्थित है। जैसे आयोडीन है, सिलिकॉन है, पोटेशियम है, चांदी है। इनमें से आपको उप धातु का नाम लिखना है। 16वां क्वेश्चन है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। धातु में कौन से गुण पाए जाते हैं वो आपको लिखने हैं। तो ये 17 क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको लिख के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके।